ये सेल्फी भूपेंद्र विश्वकर्मा के परिवार की आखिरी तस्वीर है। जिस तस्वीर में 38 साल के भूपेंद्र विश्वकर्मा की पत्नी रितु की आंखें नम हैं, क्योंकि उसे पता था अब वो लोग जिंदा नहीं रहेंगे। इस सेल्फी के बाद जो तस्वीर आई उसने सबको झकझोर कर रख दिया। भोपाल के रातीवर थाना इलाके में भूपेंद्र विश्वकर्मा का परिवार हमेशा के लिए खामोश हो गया। पहले मासूम बच्चों को जहर दिया गया और बच्चों की मौत के बाद पति पत्नी ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जान दे दी। इस परिवार का दुनिया से यूं जाना सबको रुला गया। ये मौत कई सवाल खड़े कर रही है। ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड ऐप के जाल में फंसने से बचें। अगर फंस भी गए हो तो पुलिस को खबर दें, रिश्तेदारों से बात करें। आखिर मौत के आगे सरेंडर क्यों? तुझे मजाक लग रहा है? तुझे मेरी हर बात मजाक लगती है, ये कहकर एक प्रेमी फंदे से झूल गया। प्रेम के लिए कहा गया है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। प्यार में जान देने की कहानी मध्य प्रदेश के इंदौर की है, जहां प्रेमी और प्रेमिका में नाराजगी हुई। प्रेमिका नाराज हुई तो प्रेमी काफी आहत हुआ और ठान ली कि अब वो अपनी जान दे देगा। बस फिर क्या था, फंदा तैयार किया और गले में डाला और मरने से पहले अंतिम वीडियो बनाया। इसमें वो कहता दिख रहा है कि तुझे मजाक लग रहा है, तुझे मेरी हर बात मजाक लगती है। और उस शख्स ने फंदे को गले में डाल लिया और उसे झूलता देख परिजनों के होश उड़ गए। उसे तत्काल नीचे उतारा और अस्पताल ले जाने लगी। तभी रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। अब मामले की तफ्तीश की जा रही है। मुरैना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक ही परिवार के 5 लोगों के जहर खाने का मामला सामने आया। जहर खाने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें मुरैना अस्पताल से ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के छौंदा गांव में ये पूरी घटना हुई। अस्पताल में भर्ती एक बच्चे ने बताया कि हमारे नाना कुंदन बाथम ने मेरी माँ, भाई बहन और मुझे सत्तू में जहर मिलाकर खिला दिया। कुंदन ने भी जहर खा लिया है। बताया जा रहा है कि कुंदन की 2 बेटियां हैं। कुंदन ने राजा बेटी और उसकी 8 साल, 6 साल और 2.5 साल की बच्ची को सत्तू में जहर मिलाकर दे दिया और खुद ने भी जहर खा लिया। मामले में जानकारी ये भी निकलकर सामने आई कि कुंदन के दामाद ने उनकी छोटी बेटी को भगा ले गया, जिसके बाद से परिवार सदमे में आ गया था। बहरहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। सुनसान सड़क, घुप अंधेरा, झिंगुर की आवाज आ रही है और बीच सड़क पर धू धू कर जल रही है कार। तस्वीरें मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की हैं, जहां बाजना रोड पर चलती कार में अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेजी से उठी कि कुछ भी समझ पाना मुश्किल था। कार में सफर कर रहे 3 युवकों ने तत्काल कूदकर अपनी जान बचाई। कार में आग क्यों और किस कारण से लगी, इसका पता नहीं चल सका है। मिली जानकारी के मुताबिक गढ़ खंगाई माताजी के दर्शन करने तीनों युवक गए थे और वापस लौट रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। जब तक आग बुझाई जा सकी और कार जलकर खाक हो चुकी थी। मामले को लेकर दीनदयाल नगर थाना की पुलिस जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश में सतना चित्रकूट मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसा इतना दर्दनाक कि एक ड्राइवर की जलने से मौत हो गई। दरअसल ठाढ़ी पाथर के पास हाईवे पर 2 ट्रकों के आमने सामने टक्कर हो गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त रोशनी कम थी। अंधेरा होने के कारण ड्राइवर ज्यादा कुछ समझ नहीं पाया और यह हादसा हो गया। हादसे के बाद ट्रक पलट गया और उसमें अचानक आग लग गई। जाहिर है हादसे में ड्राइवर बुरी तरह से झुलस गया होगा। आग की लपटों के बीच जब तक वो होश संभालता या लोग उसकी मदद करते, उसकी जिंदगी जलकर खाक हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
यूपी में एसडीएम बनी ज्योति मौर्य की कहानी सामने आई, उसके बाद से ऐसे मामलों की जैसे बाढ़ आ गई हो। बिलासपुर से भी कैसा ही मामला सामने आया है। यहाँ फर्क बस इतना है कि ज्योति को उसके पति आलोक ने पढ़ाया और ज्योति अब उसके साथ रहना नहीं चाहती है और बिलासपुर में पीड़ित पति की जगह प्रेमी है। दरअसल प्राइवेट जॉब करने वाले एक युवक ने अपनी प्रेमिका को पढ़ाई लिखाई में मदद की, उसके खर्चे उठाए, लेकिन पुलिस विभाग में नौकरी लगते ही युवती ने प्रेमी से दूरी बना ली। इतना ही नहीं, मिलने के बहाने बुलाकर साथ ही पुलिसकर्मी से पिटाई भी करवा दी। पीड़ित युवक ने एसपी ऑफिस में शिकायत कर मदद की गुहार लगाई है। वहीं इस मामले में पुलिस ने उल्टे युवक पर केस दर्ज कर लिया है, जिसमें एएसपी का कहना है कि युवती ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उसने युवक पर शादी करने के लिए परेशान करने के आरोप लगाए हैं। ग्वालियर में पूर्व डीजीपी की नातिन अक्षया यादव की हत्या के मामले में शामिल सभी 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 10 जुलाई को कोचिंग से घर जा रही छात्रा पर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। गोली लगने से छात्रा अक्षया की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सुमित रावत पर 30,000 रुपए और उसके भाई उपदेश पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। आरोपियों को पुलिस ने दिल्ली और महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। एक तरफा प्यार को लेकर आरोपी स्कूटी पर पीछे बैठी छात्रा की सहेली को गोली मारने आए थे, लेकिन निशाना चूकने से स्कूटी चला रही अक्षया यादव को गोली लग गई थी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। आपको बता दें कि शहर के सिकंदरपुर कंपू इलाके में रहने वाले शैलेंद्र सिंह यादव की बेटी अक्षया लक्ष्मीबाई कॉलोनी स्थित कोचिंग में पढ़ने जाती थी। एक दिन कोचिंग से घर वापसी के दौरान स्कूटी चला रही अक्षया पीछे सोनाक्षी बैठी थी। दोनों मैस्कॉट हॉस्पिटल चौराहा निकलकर तिलक नगर के करीब पहुंचे थे कि तभी बाइक पर सवार बदमाशों ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई गोलियां चलाईं, जिसमें एक गोली अक्षया के हाथ और दूसरी सीने पर लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। एक नाबालिग बेबस, लाचार, चुप है और कुछ लोग उसकी बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। कई सवाल खड़े करती ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले की हैं, जहां नाबालिग की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। आरोप दुकान में चोरी का। वीडियो देखिए, मासूम बैठा है चुपचाप और एक शख्स उसके पैर बांध रहा है। वहीं दूसरे हाथ में चप्पल है, जिससे वो लगातार नाबालिग के चेहरे पर बरसा रहा है। चोरी के आरोप में नाबालिग की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सीतापुर के ग्राम पेंट की ये घटना बताई जा रही है। आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद पता चल पाएगा, लेकिन महज शक में पिटाई कर देना कितना सही है ये सोचनीय है, क्योंकि ये घटना नई नहीं है। आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। देश के कई हिस्सों समेत मध्य प्रदेश में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश के चलते जिले की नदियां उफान पर हैं। बड़वानी में भी नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इंदिरा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना से पानी को रिलीज किया जा रहा है। फिलहाल नर्मदा नदी के किनारे के इलाकों में हालात सामान्य हैं। भारी जल जमाव जैसी समस्या फिलहाल अब तक सामने नहीं आई है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में पिछले दिनों लगातार हुई बारिश के चलते सीप नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। इसके चलते नदी पर बना रपटा पानी में डूब गया है। मानपुर के ढोढर इलाके के 40 से ज्यादा गांवों का संपर्क कट चुका है। सुरक्षा के लिहाज से मौके पर चेतावनी का बोर्ड और बैरिकेडिंग की गई है। इसके बावजूद राहगीर और वाहन चालक जान का जोखिम उठाकर पानी में डूबे रपटे को पार कर रहे हैं। ऐसे में हर वक्त खतरे की आशंका बनी रहती है। नदी में मगरमच्छ का भी खतरा है। खतरे का आलम यह है कि 2 दिन पहले एक बाइक सवार इसी रपटे को पार करते हुए पानी के तेज बहाव में बह गया था, जिसे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बचाया था। हालांकि ग्रामीणों के सामने भी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस रपटे को पार करना मजबूरी है। ऐसे में प्रशासन को इसका ख्याल रखना चाहिए। लोग कहते हैं कि उनके गांव को मानपुर से जोड़ने वाला ये अकेला रास्ता है। पुल को टूटे 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में किसी ने कोई पहल नहीं की। मध्य प्रदेश में भी पिछले कई दिनों से बारिश का दौर जारी है। इधर शाजापुर में लगातार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं।
निचले इलाकों में पानी भर गया है। मुख्य सड़क और दुकानों के सामने पानी भर चुका है। सड़कें लबालब हो गई हैं, जिससे नगर पालिका के दावों की भी पोल खुल गई है। आबादी वाले इलाकों में जल जमाव से लोगों को दैनिक जरूरतें पूरी करने में भी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कसम टमाटर की। आसमान छूती कीमतों के चलते टमाटर ने न सिर्फ जायका खराब किया बल्कि रिश्तों में भी दरार ला रहा है। कुछ दिनों पहले तक जो टमाटर 20 से 30 रुपए प्रति किलो मिल रहा था, अब कीमत सैकड़ा पार हो चुकी है। टमाटर कहीं चोरों के टारगेट पर है तो कहीं इसके चलते विवाद हो रहा है, कहीं तकरार हो रही है तो कहीं बीवी फरार हो रही है। गुनाह, मलाल, तफ्तीश, कयास से भरी टमाटर की कहानी मध्य प्रदेश के शहडोल की है। जिले के बिम्होरी में संजीव वर्मा की पत्नी सिर्फ इस बात को लेकर नाराज हो गई कि पति ने सब्जी में 2 टमाटर डाल दिए। इस बात से पत्नी आग बबूला हो गई और बेटी को लेकर पति को छोड़कर फरार हो गई। अब संजीव धनपुरी थाने में आवेदन लेकर पहुंचा है। कसम खा रहा है कि बस पत्नी वापस आ जाए, दोबारा ऐसी जुर्रत कभी नहीं करूंगा। किचन से लुढ़क कर सुर्खियों तक पहुंचे टमाटर की अब दूसरी कहानी छत्तीसगढ़ के कोरबा की। लाल लाल दिखने वाले इस टमाटर ने लाल होकर इतना लाल हो गया कि चोरों को भी ये भाने लगा है। लिहाजा चोरों ने मानिकपुर चौकी क्षेत्र के झोपड़ी पारा में टमाटर को टारगेट पर लिया। पूरी योजना के साथ सब्जी व्यापारी के घर में रखे एक कैरेट को टमाटर लेकर चोर फरार हो गए और कारोबारी को भनक तक नहीं लगी। यहाँ भी मामला थाने पहुंचा और तफ्तीश की जा रही है। जो टमाटर कभी बाजार में कौड़ियों के भाव भी नहीं बिक पाता था, आज उसके लिए क्या क्या नहीं हो रहा है। हाय रे टमाटर, तेरे हाल पे रोना आया। शौक की कोई कीमत नहीं होती है। लोग अपना शौक पूरा करने के लिए कितना भी खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं, वरना 21 लाख की साड़ी भला कौन पहनता है। लेकिन आप भी देखिए, इस साड़ी को जिसकी कीमत सैकड़ों हजारों में नहीं है बल्कि पूरे 21 लाख रुपए है। 21 लाख की साड़ी की चर्चा इन दिनों लखनऊ शहर की गली गली में है। सफेद रंग की चमचमाती हुई जिस साड़ी को लखनऊ की शाही साड़ी कहेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस साड़ी को बनने में 2 साल का वक्त लगा है। इसमें चिकन के 32 टांकों में से उन टांकों का इस्तेमाल किया गया है जो अब विलुप्त हो चुके हैं या जिसे अब बेहद कम ही कारीगर बनाते हैं। यही नहीं, इस साड़ी में क्रिस्टल लगे हुए हैं जो रात के अंधेरे में भी इतने चमकते हैं कि अंधेरे में भी ये साड़ी और इसकी डिजाइन साफ नजर आएगी। इस साड़ी को तैयार करवाया है अदा फैशन ने, जो कि लखनऊ के हजरतगंज में है। इसे तैयार करवाने वाले हैदर अली ये बताते हैं कि इन्होंने इसे 2 साल पहले बनने का ऑर्डर दिया था। अब ये साड़ी बन करके आई है। इससे महंगे होने की सबसे बड़ी इसकी वजह है कि इसमें जो बॉर्डर लगाया गया है उसे कॉन्वेंट की नन्स अपने हाथों से बनाते हैं और इस बॉर्डर की ही कीमत लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए की होती है। इसमें बेहद बारीक चिकनकारी टांके लगे हुए हैं जो अब बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करते हैं। बलरामपुर जिला मुख्यालय से लगे बुद्धूडीह ग्राम पंचायत के अंतर्गत घने जंगलों के बीच स्थित पवई वाटरफॉल रहस्यों से भरा हुआ है। कहते हैं कि वाटरफॉल में झरने की गहराई पाताल लोक तक जाती है। दरअसल पवई वाटरफॉल सीमत सोत अभ्यारण्य में बहने वाली चनान नदी में गिरता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट है, जो बलरामपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है। रास्ते में चारों ओर पेड़ पौधे और कच्ची सड़क एक सुंदर दृश्य का निर्माण करते हैं। वाटरफॉल की गहराई मापने के प्रयास कई बार किए गए। ग्रामीण बताते हैं कि कई दफा 7 घाट की रस्सी का उपयोग किया गया, लेकिन अथाह गहराई मापी नहीं जा सकी। ये आज भी रहस्य बना हुआ है। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ पर सतबहनी माता विराजमान है, जो समय समय पर अपना चमत्कार दिखाती हैं। वहीं इस वाटरफॉल के पानी का रंग हर वक्त नीला दिखाई देता है। यहाँ आने वाले लोग पीला और लाल कपड़ा पहनकर नहीं आते। ऐसी धारणा बन गई है कि जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है।
भोजपुरी फिल्म अभिनेता और बीजेपी के सांसद रवि किशन राम राजा की नगरी ओरछा पहुंचे। राम राजा सरकार के दरबार में उन्होंने माथा टेका और पूजा अर्चना की। इस दौरान सांसद के प्रशंसकों की भीड़ जमा हो गई। लोगों में सेल्फी लेने की होड़ मच गई। छोटे छोटे नन्हे फैंस भी रवि किशन की एक झलक पाने को बेताब दिखे। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। मीडिया से बात करते हुए रवि किशन ने कहा कि पूरे भारत में राम राज्य चल रहा है, इसलिए प्रभु श्री राम को धन्यवाद देने के लिए वह ओरछा आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश का कल्याण कर रहे हैं और ऐसा ही सब चलता रहे, ये कामना भगवान राम से की। रवि किशन ने कहा कि अयोध्या में सालों लड़ाई लड़ने के बाद प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। उन्होंने सभी राम भक्तों से 13 जनवरी से 24 जनवरी तक अयोध्या आने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदौलत आज भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है और इसी को राम राज्य कहते हैं। दरअसल ओरछा इन दिनों फिल्म निर्माताओं के आकर्षण का भी केंद्र बना हुआ है। यहाँ आए दिन फिल्मी हस्तियां आती रहती हैं। भोपाल से नागपुर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 46 पर नर्मदापुरम जिले की सीमा में करीब हर 1 किलोमीटर की दूरी पर कम से कम सड़क पर एक गड्ढा मिलेगा। तस्वीरें देखकर आप ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है। शायद आप यकीन न करें, लेकिन ये तस्वीरें बयां करती हैं कि यहाँ तेज वाहन चलाना मना है। इस बारे में जब NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर से पूछा गया तो उनका कहना था, मेरे पैच में तो एक भी गड्ढा नहीं है, बाकी जगह हो सकता है। अब या तो साहब यहाँ से आते जाते नहीं हैं या फिर उनके हिसाब से ये गड्ढे नहीं हैं, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और ही कह रही हैं। लोगों का तो ये कहना है कि ऐसी ही सड़क पर चलना है तो टैक्स किस बात का, नियम के अनुसार ये बंद होना चाहिए। पन्ना कुपोषण का दंश झेल रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, सरकार को भेजी गई महिला बाल विकास विभाग की एक रिपोर्ट इसका खुलासा कर रही है। रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि हर महीने बच्चों को पोषक आहार दिया जाता है, इसके बावजूद बच्चे नाटे और कम वजन के हैं। रिपोर्ट के मुताबिक महिला बाल विकास विभाग के मैदानी अमले ने मई 2023 में जिले में 6 साल तक के 92,867 बच्चों का वजन लिया गया और ऊंचाई भी नापी गई। इसी प्रकार 5 साल तक के 7,255 का वजन लेकर ऊंचाई नापी गई, जो कुपोषित पाए गए। हालांकि मीडिया को महिला बाल विकास विभाग जानकारी सही नहीं दे रहा है। मीडिया में प्रकाशित खबरों को महिला बाल विकास अधिकारी ने सिरे से नकार दिया। हालांकि उन्होंने माना कि पन्ना जिले में कुपोषण है, लेकिन इस स्तर का नहीं है। उनका कहना है कि कुपोषण के कई कारण होते हैं। कई महिलाएं जल्दी गर्भवती हो जाती हैं और कई कम उम्र में मां बन जाती हैं। ऐसे में कुपोषण हो जाता है। 14 जुलाई को इसरो अपने सबसे बड़े मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाला है। इस मिशन लॉन्च से पहले इसरो के वैज्ञानिक भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए तिरुपति वेंकट चलापति मंदिर पहुंचे। वैज्ञानिक अपने साथ चंद्रयान 3 का मिनिएचर मॉडल साथ लेकर गए थे। इसरो के साइंटिस्ट ने भगवान के समक्ष चंद्रयान 3 का मिनिएचर मॉडल रखकर मिशन की सफलता के लिए पूजा की। इसरो के वैज्ञानिकों का मशीन लॉन्च से पहले मंदिर जाना और भगवान के सामने चंद्रयान 3 रखकर आशीर्वाद लेना लोगों के दिल को छू गया। आमतौर पर वैज्ञानिकों के बारे में लोग यही सोचते हैं कि धार्मिक आयोजनों का हिस्सा नहीं बनते, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने ऐसा दावे को झुठला दिया। 13 जुलाई को पूरी दुनिया में धर्म और विज्ञान का मिलन होता देखा। बता दें कि शुक्रवार की दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 को लॉन्च की सतह तक पहुंचाने में 24 से 25 अगस्त तक समय लगेगा। चंद्रयान का रोवर लैंडर अगले 14 दिनों तक चंद्रमा के चारों तरफ 360 डिग्री घूमेगा और परीक्षण करेगा। रोवर इसरो में चंद्रमा की तस्वीरें भी भेजेगा। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। देश के लोग चैन की नींद सो सके, इसके लिए कई वीर जवान अपने सुख चैन की तिलांजलि दे देते हैं।
तभी तो 15,000 फीट की ऊंचाई पर भी दिन रात मुस्तैद नजर आते हैं। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवान भी कठिन परिस्थितियों के बावजूद सरहद की निगरानी में कोई कोताही नहीं बरतते। ऐसे में इन जवानों का हौसला अफजाई तो बनता ही है। इसी उद्देश्य के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लेह में भारत चीन सीमा पर तैनात आईटीबीपी जवानों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। उन्होंने 15,000 फीट की ऊंचाई पर सीमाओं की रक्षा में मुस्तैद जवानों के साथ भारत माता की जय के नारे लगाए और उनका जोश बढ़ाया। उन्होंने सेना और आईटीबीपी के जवानों के साथ साथ भारत चीन सीमा के पास चुमुर इलाके के लोगों से भी बातचीत की। ठाकुर ने कहा कि लद्दाख के लोगों को बाहरी प्रभावों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने सीमाओं की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार भारत को एक मजबूत और बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। लगातार बारिश के कारण पहाड़ से मैदान तक जल प्रलय दिख रहा है। बारिश और हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद उफनाई यमुना राजधानी दिल्ली को डरा रही है। यमुना का जल स्तर बुधवार को ही अपने रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया था। अब दिल्ली के कई रिहायशी इलाकों में भी यमुना का पानी घुसने लगा है। निचले इलाकों के अलावा कई वीआईपी इलाकों में भी यमुना का पानी घुसने से लोगों में दहशत है। पानी घुसने के बाद कई सड़कों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। उफनती हुई यमुना नदी का पानी ITO तक पहुंच गया। इसके अलावा सिविल लाइन्स इलाके में भी पानी भर गया है। यमुना के जल स्तर में वृद्धि और निचले इलाकों में बाढ़ के कारण IP फ्लाईओवर और चंदगी राम अखाड़े के बीच महात्मा गांधी मार्ग, काली घाट मंदिर और दिल्ली सचिवालय के बीच महात्मा गांधी मार्ग और बाहरी रिंग रोड पर यातायात बाधित हो गया है। इसके अलावा निगम बोध घाट के पास के इलाकों में बाढ़ आ गई है। निचले इलाकों के कई रास्ते बंद हैं। इन इलाकों में बसे लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। इधर मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी पहाड़ी राज्यों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली और आसपास के मैदानी इलाकों से होकर गुजरने वाली नदियों के जल स्तर में बढ़ोतरी का दौर जारी रहेगा।